हाय फ्रेंड्स, 5J स्टडी में आपका स्वागत है। आज अनुपात पार्ट 1 पढ़ा दिए हैं, पार्ट 2 लेकर आए। पार्ट 1 में बहुत बेसिक बता चुके हैं आपको। बेसिक ज़्यादा अनुपात में था नहीं। फर्स्ट में अभ्यास 1 में कुछ नहीं था, अभ्यास 2 में भी कुछ नहीं है। लैंग्वेज पर बेस्ड क्वेश्चन है। लैंग्वेज पर बेस्ड क्वेश्चन रहने पर आप क्या करेंगे, लैंग्वेज रहेगा उसके क्वेश्चन में ढालेंगे, फिर आंसर देंगे। लेकिन ये सीधे आंसर क्वेश्चन बनाया हुआ है, सिर्फ इस पर कैलकुलेशन करना और आंसर देना है। थोड़ा सा समझिएगा, इसको थोड़ा सा घुमाया है। बी अनुपात ए और 3:2, सी अनुपात डी 7:6 से सी अनुपात बी 5:6 किया है। तो हम बताए हैं कि अनुपात एक अनुमान है, एक अनुमान मानते हैं कि अनुपात है। अगर अनुपात है तो वो डिवाइड है, मानते हैं ना हम। उसी तरह से जब ए अनुपात बी अनुपात ए दिया हुआ तो हम लिखेंगे ए अनुपात बी, और जब वो घुमाए से 3:2 तो हम 2:3 लिखेंगे। क्यों? हम ए के जगह पर एक लेके आवेंगे और बी के जगह पर भी लिख आवेंगे। और सी अनुपात डी तो हम सी अनुपात डी नहीं फर्स्ट लिखेंगे, क्योंकि हम बी अनुपात सी लिखेंगे। तो बी अनुपात सी, देखिए सी अनुपात दिया हुआ लेकिन हम बी अनुपात सी दे रहे हैं, तो बी अनुपात सी दे रहे हैं तो 4:5 करेंगे। और सी अनुपात डी एकदम बेहतरीन से दिया हुआ है तो 7:6 करेंगे। इसको 2 से 3 बार इस वीडियो को खुद अपने लिखिएगा और सर बनाइएगा, एकदम बेहतर से इसको समझ में आ जाएगा आपको। और इसको मतलब घबराने की वजह तो इसमें ना है कि मतलब ये समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है डी अनुपात ए, डी अनुपात ए तो हम सीधे निकालेंगे। अब हम करेंगे सी को बराबर करेंगे, बी को बराबर करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। डी को हम बताया है कि अगर ए को लेंगे तो हम पूरा को लेते थे, और डी को लेंगे तो हम पूरा को लेंगे। अगर हम बी लेते तो 4 गुने 7 गुने 3। अगर सी को लेते, सी को अगर हम उठावेंगे तो कहाँ से उठावेंगे, यहाँ से उठावेंगे। 7 3 गुने 5। तो हम सी को, अगर हम इसको डायरेक्ट आंसर देने की कोशिश करेंगे, बेसिक बताया है उस बेसिक को देखिएगा, ये एकदम आराम से समझ में आएगा है। जैसे कि 3 गुने 5 गुने 6, और ए लिया है तो ए पूरा लेना पड़ेगा। 2 गुने 4 गुने 7। अब हम सीधा सीधी काटने के, हम गुना क्यों करते हैं, हम सीधे गुना करके एक डिजिट में एक फॉर्म में क्यों नहीं लिखते हैं, इसलिए नहीं लिखते हैं कि हमें काटने में आरामियत होती है, काटने में आसान होता है, इसलिए हम गुना कर देते हैं। जैसे कि 3 दूनी 6, 3 5 15 15 45, अनुपात 7 28। यही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 7 का डॉग यानी डी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है 0.75 अनुपात x समानुपात 5:8। तो हम सीधे लिख सकते हैं 75/100 अनुपात x समानुपात 5:8। तो हम क्या करेंगे, 25 75 25 100 3/4 x। अरे बाबू मेरे भाई, x को हम डिवाइड में था तो हम x को नीचे लेके आए हैं। जब x को हम नीचे लेके आए हैं तो 4 गुने x होगा। क्यों? क्योंकि जैसे कि हम 1:x देते तो 1/x होता है ना, तो क्या इसके नीचे एक 1 नहीं छुपा हुआ है? किसी के नीचे अगर 1 छुपा हुआ है तो वही फॉर्म में तो हम करते हैं। तो हम क्या क्या बराबर करेंगे, समानुपात यानी बराबर। अब 5/8 है, 5:8 है तो 5/8। अब हम करेंगे 4 दूनी 8। अब करेंगे 5x तिरछा तिरछी गुना 3 दूनी 6, x बराबर 6/5 1.2। 5 1 5 5 दूनी 10 1.2। इसका आंसर 1.2 आ गया, 1.2। और क्वेश्चन नंबर अब 9वां, क्वेश्चन नंबर 9वां x अनुपात 4 समानुपात 81/x। अगर हम इसको करें तो कैसे हल कर सकते, x/4 बराबर 81/4। अगर
तिरछा तिरछी गुना करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स स्क्वायर, क्योंकि इससे इससे गुना होता है, इससे इससे गुना होता है, बराबर एक से तो एक्स गुने एक्स, एक्स स्क्वायर, और 81 गुने 4 एक्स स्क्वायर बराबर, जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो रूट चढ़ता है, तो रूट चढ़ा देंगे। 81 गुने 4, एक्स बराबर 9 × 2। 81 का वर्गमूल निकालेंगे तो 9, और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2। एक्स बराबर 9 दूनी 18। लंबा ले गए नहीं, आप कैलकुलेशन में अगर वीक हो गए तो कैलकुलेशन सीखिएगा, अगर आपको कैलकुलेशन आता होगा तो आप आंसर यहीं दीजिएगा, ज़्यादा दूर नहीं ले जाएगा। आप असही स्क्वायर कीजिएगा तो 9 लिख लेगा, 2 लिख लेगा, 9 दूनी 18, ऐसे कीजिएगा आप। जिसको कैलकुलेशन नहीं आता थोड़ा कैलकुलेशन सीखेंगे, जिसके पास कैलकुलेशन रहेगा वो कोई ऐसा भी मैथ कैलकुलेशन के बिना ढालने में मजबूरी ना करे, उस पर काम करे और आसानी बनावे। जितना मेहनत कीजिएगा उतना आसान बनते चला जाएगा क्वेश्चन, किसी भी चीज़ में हो, हिस्ट्री में हो, फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, बायोलॉजी में हो, ज्योग्राफी में हो, संविधान में हो, विविध में हो, जो चीज़ आप रटते रहते हैं, मेहनत करते रहते हो, वो आपको आसान बुझाने लगता है। तो इसमें भी मेहनत कीजिए और आसान कीजिए। अगर आपका मैथ सही रहेगा तो आपका रीजनिंग भी बेहतर रहेगा। अगर आप 25-30 मैथ मार रहे हैं तो 25-30 रीजनिंग ही मारिएगा, काहे कि जितना मैथ है उससे सस्ता रीजनिंग है। और रीजनिंग आपको हार्ड कब लगता है, जब आपके पास मैथ नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 10, 7:1 समानुपात 17.5 अनुपात 222.5। अगर हम इसको करें तो 7/1 175 सीधे लिखेंगे और 225 सीधे लिखेंगे, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट अगर ऊपर नीचे पॉइंट एक अंक के बाद है तो पॉइंट से पॉइंट सीधे हम काट सकते हैं। अब हम इसको कर सकते हैं 7 दूनी 14, इससे काट रहे, 7 दूनी 14, 7 5 35, इससे ही समाप्त हो गया, सीधा सीधी भी करता है। अब 25 225, यानी x बराबर 9, x बराबर 9। सामने सामने आप देखिएगा, कैलकुलेशन कुछ हार्ड नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 में है 1:10, 0.1:10 समानुपात 1:, हम x मान लिया, कुछ भी मान सकते, A B C D कुछ भी मान सकते, 1 2 जो भी मान लीजिएगा, लेकिन इसको डिजिट मानिएगा तो आपको जुट सकता है, दिमाग में रहे। अगर ABCD जो भी मान लेते हैं, y मान लीजिए, x मान लीजिए, z मान लीजिए, जो भी मान लीजिए, आंसर देने में आसानी हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं 1:100, क्यों 1 हटाएंगे तो नीचे, अगर 1 पॉइंट हटाते हैं तो नीचे क्या लिखते हैं 10, और ये डिवाइड में था तो 10 इधर, और 1/x, तो हम लिख सकते हैं 1 बराबर 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर 100। ऑप्शन नंबर 11 का है, ऑप्शन नंबर बॉल बी। 12 में क्या है, 100:1000, 100:1000 दिए हुआ है, तो समानुपात x मान लिया, हम y मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए, आप जो मर्जी है मान लीजिए, बशर्ते कैलकुलेशन आना मांगता है, बराबर 100/1000 बराबर y/1। अब 2 0 से 2 0, x बराबर y, यानी 10y क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y बराबर 1, 10y बराबर 1, तो x y बराबर 1/10। तो हम इसको सीधे लिख सकते हैं, पॉइंट हटावेंगे तो ऊपर एक पॉइंट डाल देंगे, 10, तो आंसर 0.1, यही आंसर 12 का। 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन है 6:35 समानुपात 11:x मान लिया,
तो 6/35 11/1। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x 11 से 35 से गुना करेंगे तो 35 और 35 5 5 3 8 385 आया 385 x बराबर 385/6। तो 6 छके 36 बच गया 2 तो 25 हुआ तो 6 चौ 24 यानी 64.6 एकम 6 6 छक्का 36 16.16 64.16। ऑप्शन नंबर डॉग यानी डी। 13 नंबर क्वेश्चन समाप्त। कुछ नहीं हार्ड है इसमें, अनुपात समझना बेहद आसान है। इसमें सिर्फ कैलकुलेशन पर काम चलेगा। जितना भी एडवांस रहता है ना मेरे भाई, सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन रहता है। रेलवे में आ जाइए, एसएससी में आ जाइए, आप बीपीएससी में आ जाइए, दरोगा में आ जाइए, आप किसी कंपटीटर में भी आ जाइए, बशर्ते कैलकुलेशन बेहतर होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपको सीधे 7 का क्वेश्चन अगर मानिएगा तो 7 का क्वेश्चन है, न तो ये कंपटीटर का क्वेश्चन है। लेकिन वहाँ थोड़ा सा कम लेवल का रहता है, थोड़ा सा यहाँ तक हाई लेवल का। तो हाई लेवल में है तो हाई लेवल पूछेगा ही वो। तो इसको थोड़ा सा अगर उतारे होंगे, समझे होंगे तो बेहतर है। अगर नहीं उतारे होंगे तो इसको स्क्रीनशॉट कर कर इसको उतारिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 लेके आओ। क्वेश्चन नंबर 14 में है x अनुपात y 3:2। 3:2 दिए हुआ है और सिर्फ इसमें क्या करना है, मान पुट करना है। ये मान पुट करने वाला 6 से आना क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, क्लास 6 से। तो आप मान पुट नहीं करने आता है तो थोड़ा सा मायूस होने की जरूरत नहीं है। इस पर काम कीजिए। आप इस पर काम कीजिएगा तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लगने लगेगा। जैसे काम करने का मतलब अब क्या हुआ, जैसे लिखा हुआ है 8x + 9y अनुपात 8x + 2y। क्या करना, हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ मान पुट करेंगे। यानी x की जगह पर मान रख देंगे, यानी 8 तो x की जगह पर 3 है तो 8 × 24 प्लस 9 है तो 2 रखेंगे, 9 2 नहीं 18 अनुपात 8 कितना है 3, 8 × 24 2 कितना है 2 2 2 नहीं 4 हो गया कितना 24 और 18 42 और 24 और 4 28। काट सकते हैं आप, कितना से काट सकते हैं 4 42 14 नहीं 28 यानी 3:2 दिए हुए ऑप्शन में क्या 3:2। ऑप्शन नंबर ए पर यानी ए। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, ए अनुपात बी टाइप वही है, टाइप वही है। ए अनुपात बी 3:4, ए अनुपात बी 3:4 और पूछ रहा क्या 3x + 5x + 3y 5x + 3y अनुपात 5x - 2y 5x - 5। क्वेश्चन नंबर 15 सॉरी 6a दिए हुआ 3:4 दिए हुआ है और दिए हुए ऑप्शन में 6:6a + b 6a + b और अनुपात 4a + 5b। 5 मिस्टेक से हम निचला वाला क्वेश्चन लिख रहे थे, मिस्टेक से। तो अब मान पुट करेंगे 6 तिहाई 18 बी हमारा 4 है और 4 जैसे 4 है तो 4 और हमारा ए का मान 3 है तो 4 तिहाई 12 और बी का मान 4 है तो 4 5 20। लिखेंगे क्या 18 4 22 अनुपात 20 और 32 यानी 11:16। ऑप्शन नंबर
डॉग डी। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, x अनुपात y, x अनुपात y 4:3, x अनुपात y 4:3 पूछ रहा है 5x प्लस 3y अनुपात 5x माइनस 2y 3y यही पूछ रहा है आपसे। तो आप क्या करेंगे, हम यही करेंगे, पुट मान करेंगे 5 चौक 20, 3 तिहाई 9 प्लस 5 चौक 20, 3 तिहाई 9 माइनस है तो माइनस, इसमें प्लस किया इसमें माइनस किया है तो 29 अनुपात है ये अनुपात 20 माइनस 9 11 यानी 29:11। ऑप्शन नंबर 16 का 29:11 बॉल यानी बी। क्वेश्चन नंबर 17 में है वही क्वेश्चन है, तो 17 हम एक क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि आपको कोई भी क्वेश्चन में काई दिक्कत ना आ जाए, टोटली क्वेश्चन बना देते हैं हम, ताकि आप इस पर 1 से 2 बार काम कीजिएगा नहीं तो आपको क्वेश्चन एकदम आसान लगने लगेगा। धीरे धीरे आसानी पर आप सीढ़ियाँ चढ़ने लगेंगे, उसके बाद आपको मैथ का एंजॉय मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और मैथ जैसे ही आपको अच्छा लगने लगेगा बनाने में तो आपको मन नहीं करेगा कि हम मैथ छोड़ें। इस पर काम कीजिएगा और बेहतर बनिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, m अनुपात n बराबर 3:2 पूछ रहा है क्या, 4m प्लस 5n और सिर्फ क्या कर दिया है अनुपात 4m माइनस 5n, सिर्फ इसमें माइनस कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, मान पुट करेंगे, m के जगह पर m लेंगे 3 चौक 12 और 5 दूनी 10 अनुपात 3 चौक 12 माइनस 5 दूनी 10 22 12 10 22 अनुपात 2 10 12 में से 2 11 दूनी 22 यानी सिर्फ 11:1। अगर 11:1 है, ऑप्शन क्या दे रहा है, सिर्फ 11 दे रहा है, तो हम कर सकते हैं डिवाइड में है तो हम इसको 1 कर सकते हैं और इसको 11, तो ऐसे भी कर सकते हैं ना, तो सिर्फ 11 आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 में भी वही है। 18 में तो और कुछ नहीं करना, 18 में मान पुट करना है, लिखा हुआ है a अनुपात b यानी a/b दिया तो a अनुपात b मान सकते हैं, समझिएगा। 4:3 4/3 दिए हुआ, पूछ रहा है क्या 3a प्लस 2b बटा 3a माइनस 2b, यही आपको पूछ रहा है। आपको क्या करना है, मान पुट करना है, 4 तिहाई 12 प्लस 3 दूनी 6, 4 तिहाई 12 माइनस 3 दूनी 6, क्या कर सकते हैं इसमें 18 ये 4, 12 में से 6 गया 6 सॉरी 6 तिया 18, आंसर 3, 18 का 3 आया है। ऑप्शन नंबर बॉल बी। क्वेश्चन नंबर 19, आसान क्वेश्चन है, बनाइएगा, अच्छा लगने लगेगा, खुद ब खुद इंटरेस्टिंग बढ़ेगा आपको। x/y बराबर 3/4 पूछ रहा क्या 6/7 प्लस y माइनस ax और x प्लस y माइनस x और y प्लस x, तो आप क्या करेंगे 6/7 तो करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन y के जगह पर y 4 माइनस 3 x के जगह पर 3 रखेंगे और 4 प्लस 3 यानी 6/7 और 2/7 1 बचेगा ऊपर 1/7, तो 7/7 1
ऑप्शन नंबर 19 का कैट सी, आपका 19 नंबर क्वेश्चन समाप्त। तो आप इतना में जो भी कहीं भी डॉट लगता होगा तो आप कमेंट क्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर टान देते हैं, आज 20-22 तक 24 तक का टान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर है, x बटा वाई बराबर 3/4। 3/4 दिया हुआ है, वाई बराबर 2/3 दिया हुआ, सॉरी 2/3। इसको हल करना है, पूछ रहा है x²/3 प्लस y²। हम इसको हल करेंगे तो x का मान हमारा 2 है, 2 दूनी 4/3, y का मान 3 है तो 3 तिहाई 9। एलसीएम लेंगे, 9 तिया 27 और 4 31, 31/3, यही आंसर। ऑप्शन नंबर डी यानी डाउन। क्वेश्चन नंबर 21, b/a और दिया हुआ है 0.25, तो हम पॉइंट हटावेंगे तो नीचे 100 देंगे, काहे कि पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 25 और 100 यानी 1/4। और पूछ रहा है 2a माइनस b, 2a प्लस b प्लस 2/9, 2/9 बराबर, हम मान पुट करेंगे सिर्फ, देखिएगा 2a, जैसे 2a के जगह पर हम क्या लिखेंगे, a तो 4 दूनी 8, माइनस है तो -1, a के जगह b के जगह पर 1 है तो 1 बटा 2a 4 दूनी 8, b के जगह पर 1 है तो 1 प्लस 2/9, 2/9 है तो एलसीएम लेंगे तो ये 7 हो जाएगा, नीचे 9 हो जाएगा प्लस 2/9 यानी 9/9, 9/9, तो आंसर 1, ऑप्शन नंबर कैट यानी सी। क्वेश्चन नंबर 22 लिखा हुआ है 1.5x बराबर 0.04y। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो x y 0.4 बटा 0.15। क्या कर सकते हैं हम यहां पर, हम यही यहां तक कर सकते हैं, x बटा वाई और एक पॉइंट हटा देंगे और एक पॉइंट और बचेगा तो हमारे नीचे 10 लिख देंगे, तो यानी 4/150, 2/75, तो 2/75 आया। और पूछ रहा कौन चीज, y माइनस एक्स और y प्लस एक्स। हम आंसर दे सकते हैं y माइनस यानी 75 माइनस 2 और 75 प्लस 2, आंसर आ जाएगा 73/77, 73/77। क्वेश्चन में कुछ था नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। भाई मेरे कोई भी हो, जो भी मेरे वीडियो को देख रहे होंगे, आप इस पर काम क्या कीजिए, कसम से अगर आप काम करने लगेगा इस मैथ पर तो बहुत आसान बुझाने लगेगा। मैथ सिर्फ कैलकुलेशन खोजता है और कैलकुलेशन पर ही मैथ सारा बन जाता है। आपका कॉमर्शियल हो चाहे एडवांस हो, जैसे त्रिकोणमिति पढ़ा चुके हैं आप उसको देखिए, नहीं आता उस पर काम कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया हुआ है, देखिए ई थोड़ा सा घुमाया, x प्लस वाई x माइनस वाई, हम सीधे इसको शॉर्टकट से हम हल करने की कोशिश करेंगे, 4/1 यानी x प्लस वाई हम लिख सकते हैं 4x माइनस 4y। तो हम क्या लिख सकते हैं 5y प्लस 3x, 4 को इधर लेके आएगा, y को इधर कर दिया तो y/x किया तो 3/5 आया। पूछ रहा क्या, x² प्लस y² और x² माइनस y², तो x² प्लस y² अनुपात y² x² माइनस y²। तो हम क्या कर सकते हैं,
तीन पचेरे 25, 3 तिहाई 9, पचेरे 25, 3 तिहाई 9, यानी 34:16, 17/8, 17/8। ऑप्शन नंबर 17:8, ऑप्शन नंबर डी। और क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 समझिएगा थोड़ा सा, बस कुछ है नहीं इसमें भी। एक्स बटा वाई या एक्स अनुपात वाई, एक्स बटा वाई दे और एक्स अनुपात वाई दे, फर्क कुछ भी नहीं पड़ने वाला। दो अनुपात है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सिर्फ उसको पलटा है। देखिए उसी टाइप का है ये भी, और उसको पलटा है। एक्स माइनस पहले वाई लिख लिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किया है, और अनुपात है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किया है। अब क्या करेंगे यहाँ तक, एक्स का 4 लिखेंगे और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। एक्स स्क्वायर 4 लिखेंगे और 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, तो 3:5। 24 नंबर क्वेश्चन 3:5, 3:5। ऑप्शन नंबर बॉल। क्वेश्चन नंबर आप समाप्त हो गया। इस पर काम कीजिए, नहीं आता है तो जितना काम कीजिए आसान बनने लगेगा। क्लास पसंद आए तो कुछ भी नहीं करना है, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना है, नहीं अच्छा लगे तो अनलाइक करना है, और लाइक कीजिएगा तो लिखिएगा प्रॉब्लम क्या है, तब उस पर और ज़्यादा हम काम करने की कोशिश करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश कीजिए मेरे भाई। कंपटीटर बहुत है, मेहनत कीजिएगा, निकलते बहुत कम है। जितना मेहनत कीजिएगा उतना बेहतर कीजिए कर पाइएगा आप। जितना मेहनत हो सके आपसे उतना मेहनत कीजिए, जितना मेहनत कीजिएगा उतना बेहतर बनिएगा, और कंपटीशन आपके लिए आसान बुझाने लगेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप देखिए वीडियो और इन्जॉय कीजिए और आगे बढ़िए, ना तो इन स्क्रीन शॉट कीजिए।